राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप देख रहे होगे इस समय मैं अपनी किचन में हूँ और बना रही हूँ। आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ पे खोआ बोलते हैं, मेरे ससुराल में इसको मावा बोलते हैं और मेरे मायके में इसको खोआ बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं बना रही थी खोआ मावा, अर्थात जन्माष्टमी की प्रिपरेशंस मेरे घर पे प्रारंभ हो चुकी हैं। तो खोआ बनाते बनाते मुझे ये याद आया कि आप में से बड़े सारे लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि दीदी जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल का प्रिय भोग कौन सा है? हम 56 प्रकार के भोग नहीं बना सकते हैं, हम क्या करें? तो पहले मैं अपना क्लियर कर दूं कि मैं हमेशा 56 भोग बनाती हूँ। तो इस समय पे मैं थोड़ी सी प्रेग्नेंट हूँ, थोड़ी सी क्या इस समय पे मैं थोड़ा गर्भवती हूँ, तो एक साथ 56 भोग नहीं बना सकती, इसलिए 2-3 दिन पहले से ही मैंने प्रिपरेशन प्रारंभ कर दी है। तो इसलिए मैं ये खोआ बना रही हूँ क्योंकि खोए से बहुत सारे आइटम्स जो है वो बन जाते हैं, जैसे कि घी की बर्फी बन सकती है। कुछ आप लोग भी मुझे आइडिया दीजिएगा, ठीक है? जैसे कि घी की बर्फी बन सकती है और जैसे कि ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बन सकती है। खोए से आप थोड़ा सा खोआ जब रह जाए, बनने की आधी थोड़ी सी स्टेज रह जाए, तो रबड़ी भी आप भोग में लगा सकते हो, वो रबड़ी बन सकती है। और खोए से पेड़े बन सकते हैं, बर्फी बन सकती है, अनेकों आइटम आप खोए से बना सकते हो। तो इसलिए मैं खोआ बना के रख रही हूँ और ये मैंने पीतल की कढ़ाई ली है और किचन को पूरा एकदम क्लीन करने के तत्पश्चात ही हम ये भोग का कुछ भी आइटम बनाते हैं। तो इसलिए मैं खोआ बना रही हूँ। तो खोआ बनाते बनाते मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि लड्डू गोपाल को प्रिय लगने वाले भोग कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप में से बड़े सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि दीदी 56 भोग लगाना आवश्यक है? तो देखिए, वो सब आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। कोई जरूरी भी नहीं है 56 भोग, हाँ, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, आपका मन है लगाने का, तो आप लगा सकते हो। जैसे कि पहली जो वो आया था, पहली जन्माष्टमी मेरी शादी के बाद, तो उसमें हमने 56 भोग लगाए थे। दूसरी में हमारे भोग की क्वांटिटी थी वो ज्यादा हो गई थी, ठीक है? अब इस बार बाकी बिहारी जी की कृपा, जैसा वो करना चाहें, जैसा जितने वो लगवाना चाहें उतने वो लगवा सकते हैं। छठी पर भी मैंने 31 भोग के आसपास लगाए थे। तो वो उनकी मर्जी होती है, जितना वो भोग चाहेंगे, उनकी मर्जी के बिना तो महाराज एक पत्ता भी नहीं हिलता है और सब बात होती है आपकी श्रद्धा के ऊपर। तो लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कौन कौन से भोग लगाने हैं वो बता रही हूँ। 5 भोग आज मैं ऐसे बताऊंगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है और जिनका आपको भोग लगाना ही लगाना होता है जन्माष्टमी पे। 56 भोग लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 भोग ऐसे हैं जो अत्यधिक जरूरी होते हैं। उसमें से नंबर 1 होता है, आप लोगों को पता ही है, माखन और मिश्री। जन्माष्टमी पे जब लाला को सुबह सुबह खड़ा करो तो नहलाने से पहले ही आप माखन मिश्री का भोग उनको दे दो। माखन मिश्री का भोग कि लाला हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और ये माखन मिश्री का भोग आप खाओ। तो माखन मिश्री का भोग लगाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा भोग, अब ये मत कहना कि दीदी माखन मिश्री कैसे निकलती है, तो मैं भाई कोई कुक वगैरह नहीं हूँ। मेरे हाथ कुकिंग में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा क्या, मेरा हाथ कुकिंग में ठीक भी नहीं है, क्योंकि मेरे को समय ही नहीं मिला अपने 30 साल के जीवन काल में कि मैं कुकिंग या रसोई घर में जा पाऊं। शादी के बाद ही मैंने कुकिंग स्टार्ट करी है। इनफैक्ट मेरे से अच्छी, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि मेरे से अच्छी रोटी आज भी मेरे हस्बैंड बना पाते हैं। मेरी रोटी भी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी मेरे हस्बैंड की बनती है, लेकिन मैं फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट ऑलवेज। मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ और मैं यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीखती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे खाना बनाना यूट्यूब ने सिखाया है तो शायद कोई गलत नहीं होगा। तो माखन मिश्री का भोग आपको अवश्य लगाना है। दूसरे नंबर का जो जन्माष्टमी पे भोग लगता है वो होता है धनिये की पंजीरी या फिर आप पंजीरी। धनिये की पंजीरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मेरे पिताजी आर्मी में थे तो वो धनिये की पंजीरी लेकर आते थे। इनफैक्ट आर्मी में भी धनिये की पंजीरी का भोग जन्माष्टमी पर भगवान को लगाया जाता था, आर्मी में भी। तो धनिये की पंजीरी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है और धनिये की पंजीरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है और भगवान श्री कृष्ण की पसंदीदा पंजीरियों में से एक है धनिये की पंजीरी। अब ये मत पूछना दीदी कैसे बनाई जाती है, वो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता कैसे बनाई जाती है, मैं भी यूट्यूब से ही देखकर बनाती हूँ।
और तीसरे नंबर का भोग जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है जन्माष्टमी पे लगाने के लिए, वो होता है पंचामृत का भोग। अर्थात आप पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के तत्पश्चात वो उनके पास रख देते हैं, उसके बाद प्रसाद के रूप में आप उनका पान करते हैं। तो पंचामृत का भोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है जन्माष्टमी पे बनाने के लिए। आप धनिया की पंजीरी के साथ पंचामृत भी जरूर और जरूर बनाइए। और बात करते हैं चौथे नंबर की भोग की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको कहते हैं दूध एंड भात। अब दूध भात का भोग तो बांके बिहारी जी को हमेशा लगता है, और बांके बिहारी जी का फेवरेट भोग जिसे कहते हैं वो दूध भात का भोग है। तो दूध और भात की रेसिपी भी आपको इजीली मिल जाएगी। भात इन द सेंस चावल होता है। तो दूध भात का भोग भी जन्माष्टमी पर अवश्य और अवश्य लगाया जाता है। और बात करते हैं अब, वो है खीर। आप किसी की भी खीर बना सकते हो, साबूदाना की बना सकते हो, ड्राई फ्रूट्स की बना सकते हो, आप समा के चावल की बना सकते हो, चावल की बना सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन खीर बनाना जन्माष्टमी पे बहुत 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 ज्यादा आवश्यक होता है। और खीर का भोग भी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम भोग की श्रेणी में आता है, जो कि जन्माष्टमी पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अवश्य भोग लगाया जाता है। और पांचवा भोग जो लेकिन है बहुत ज्यादा जरूरी भोग, जो है खीरे का भोग। अब आपको कि दीदी खीरे का भोग, हाँ भाई खीरे का भोग, मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ। कहते हैं कि खीरे से कृष्ण जी का जन्म करवाया जाता है। जो लोग जन्म करवाते हैं वो खीरे से जन्म करवाते हैं। लेकिन जैसे कि छठी पे कड़ी चावल बनना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वैसे ही जन्माष्टमी के दिन खीरे का भोग श्री कृष्ण जी को लगाया जाता है, और वो 56 भोग की श्रेणी में ही खीरे का भोग आता है। अगर आपको ये जानना है कि 56 भोग में हम क्या क्या भोग लगाएं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं एंड ऑफ स्क्रीन में दे दूंगी। जो मैंने लास्ट ईयर 56 भोग का भोग लगाया था वो मैं एंड ऑफ स्क्रीन में दे दूंगी। लेकिन ये 5 भोग तो आपको जरूर और जरूर लगाने हैं। अगर ये 5 भोग आप लगा दोगे तो आपको संपूर्ण जन्माष्टमी में भोग लगाने का फल प्राप्त हो जाएगा। इन 5 भोग के साथ साथ आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला ना, इन 5 भोग के साथ साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर उसमें लहसुन प्याज ना हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप ये 56 भोग का जो प्रसाद है वो आप हलवाई की दुकान से भी बनवा सकते हो। थोड़ी सारी चीजें लाके 56 भोग लगवा सकते हो। आप घर पे भी बना सकते हो। मेरी श्रद्धा भाव रहती है कि मैं मैक्सिमम पूरी कोशिश करूं कि घर पे ही बना पाऊं, तो मैं घर पे ही बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ आइटम ऐसे रह जाते हैं जो हम बाहर से लेके आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।